नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी बाय राहुल। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदू लग्न। और हिंदू लग्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप किसी भी पर्सन के फाइनेंसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं। ये एक स्पेशल डिराइव्ड लग्न है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फाइनेंस ऑफ अ पर्सन। Indu is a name given to the moon. As such, the position of the moon is to derive the lagna. बहुत ही यूनिक टॉपिक है ये हिंदू लग्न। और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस ऑफ अ पर्सन्स। ओके, सो ये उत्तर कालामृत में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अ हिंदू लग्न। सो हिंदू मीन्स मून इन संस्कृत। इट इज़ ऑल्सो मीन as camphor or a bright drop. बेसिकली हिंदू लग्न चंद्र लग्न नहीं होता, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू लग्न को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको आगे जैसे वीडियो में हम जाएंगे मैं उसको कैलकुलेट करने का पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक हम एग्जांपल चार्ट भी लेंगे आगे कि उसको कैसे देखा जाता है। इसको हम धन लग्न भी बोलते हैं और चंद्र योग भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये चंद्र लग्न नहीं है, ये चंद्र कुंडली नहीं है, ये करेक्ट है। सो ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इट रिवील्स, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, इट रिवील्स द पर्सनस पावर, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं जातक के जीवन में होंगी उसको बहुत हद तक ये कुछ बताता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई हिंदू लग्न क्या होता है। बस आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मून साइन वाला लग्न नहीं है। जैसे चंद्र कुंडली हम जिसको बोलते हैं, ये वो नहीं है, इसको निकालना पड़ता है अलग से। अंडरस्टैंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। मून इज द वेल्थ कंट्रोलर ऑफ prime controller of a wealth. Moon is a prime controller of a wealth. Without moon we can't even imagine that things. Understood? So certain planetary positions रहेंगे from हिंदू लग्न जो कि beneficials और malefics होंगे in terms of finances of a persons. So planets from हिंदू लग्न जैसे 1st, 2nd, 4th, 7th, 10th and 11th houses of Hindu Lagna will give wealth and financial gains. And planets from 3rd, 6th, 8th and 12th from Hindu Lagna will give losses of wealth. So इसमें एस्पेक्ट्स भी आते हैं। हिंदू लग्न के ऊपर अगर किसी मेलेफिक का एस्पेक्ट आ रहा है तो उसका थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। बेनिफिक एस्पेक्ट्स बहुत सारी चीज़ों को इंक्रीज़ कर देता है। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। सो इससे हम बहुत सारे फाइंडिंग्स हम एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है सोर्स ऑफ इनकम, इनहेरिटेंस अगर आपको मिलेगा कि नहीं, लक कैसा है, दशा ऑफ प्लैनेट्स एंड ट्रांजिट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है कि आने वाली दशा, आने वाला ट्रांजिट्स कैसा होने वाला है इन फ्रॉम हिंदू लग्न। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बर्थ लग्न, चंद्र कुंडली। ये हिंदू लग्न है, इसको हम अलग से डिराइव करते हैं। ये मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना होएं। सो बेसिकली इसको मेन देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटस और वेल्थ एक्यूमुलेशन और जातक के जीवन में कितनी प्रॉस्पेरिटी रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में एक छोटा सा विवरण देते हैं। मैंने थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के रखा हुआ है ताकि आप उसको ईज़िली समझ पाएँ। सो आइए हम देखते हैं कि हिंदू लग्न को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हिंदू लग्न को कैलकुलेट करने के लिए जैसे आपका बर्थ चार्ट है और आप अपना बर्थ चार्ट ले लेंगे, वहाँ से आप अपना 9th लॉट को कैलकुलेट करेंगे। जो भी है आपका 9th लॉट, कोई भी राशि वहाँ होगी, हम एक एग्जांपल तौर पे इसको समझेंगे। और वहाँ से उसका यहाँ पे कला पॉइंट्स दिए हुए हैं, कला पॉइंट्स वहाँ दिए हुए हैं, उसको नोट करेंगे। फिर सेकंड, मून से 9th हाउस देखेंगे, वहाँ कौन सी राशि आ रही है, उसका लॉट कौन सा है, उसका कला नोट करेंगे हम। और
उन दोनों कलाओं को हम ऐड करके डिवाइड बाई 12 करेंगे, और फिर वहाँ से जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड बाई 12 करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, सो मून जिस हाउस में भी प्लेस्ड है वहाँ से आगे उस चीज़ को काउंट करेंगे तो आपका इंदु लग्न आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सिंपल मेथड्स लिख के रखे हुए हैं, कला भी लिख के रखी हुई है, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। सो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ताकि आप इसको समझ पाएँ। सो आइए देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इसको। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं मिथुन लग्न का एक चार्ट ले लेता हूँ। 3 4 5 6, यहाँ मैं राशि लिख लेता हूँ पहले। 7 8 9 10 11 12 1 और 2। सो ये आपका D1 चार्ट है, बर्थ चार्ट है, जिसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। और फॉर एन एग्जांपल मून आपका प्लेस्ड है यहाँ पे, करेक्ट। सो मैंने पहला रूल क्या बताया था आपको, लग्न से 9th हाउस देखना है, करेक्ट। तो यहाँ पे 11 नंबर राशि लिखी हुई है। 11 नंबर मीन्स एक्वेरियस साइन, जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, मून से 9th हाउस काउंट करना है। मून जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से 9th हाउस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 नंबर की राशि, इसका क्या आ रहा है, मार्स, करेक्ट। सो जो चार्ट हमने दिया हुआ है ऊपर, वहाँ से देखेंगे कि क्या है। सो सैटर्न और मार्स के पॉइंट्स हम देखेंगे। सैटर्न का पॉइंट कितना है यहाँ पे, सैटर्न का पॉइंट आप नोट कीजिए 1, और मार्स का कितना है 6। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैटर्न का पॉइंट 1 और मार्स का पॉइंट 6। सो इस दोनों को आपको ऐड करना है। सो इस डिवाइड बाई ये टोटल इसका 7 हो गया। सो ये 7 डिवाइड बाई 12 हमको करना है। सो रिमाइंडर विल बी द 7। ओके, सो यहाँ से मून से अपने को काउंट करना है। मून से 7th हाउस काउंट करेंगे अपन, कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 6 विल बी द इंदु लग्न फॉर दिस जातक। सो 6 विल बी द आयल फॉर द इंदु लग्न। सो ये आयल मीन्स इंदु लग्न। ओके, और इसका लॉर्ड हो गया मर्क्यूरी। सो ये आगे मैंने ये एग्जांपल चार्ट लिया हुआ है ताकि आपको ईजिली समझ पे आ पाए। सो होप आपको ये थोड़ा निकालना कैसा समझ में आया होगा, ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में मुझे लिखें, मैं आपको आपका इंदु लग्न कैलकुलेट करके शेयर कर दूँगा। मेरे पास एक रेडी रेकनर टेबल भी है, इफ़ एनीबडी वांट प्लीज़ कमेंट इट, मैं आई विल शेयर दैट। अंडरस्टूड। आइए अपन आगे चलते हैं कि हाउसेस वाइज में, जैसे फॉर एन एग्जांपल इनका तो 6th आया, करेक्ट। तो अब ये 6th आया तो इसका मतलब क्या, 6th राशि आई मीन्स वर्गो साइन आया। ऐसी वर्गो साइंस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हिंदू लग्न वेल्थ सिग्निफिकेशन, और वो कौन से हाउस में पड़ रहा है, करेक्ट। हम उसको एक एक करके जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि हम इसी चार्ट के ऊपर हम ये कर पाएँ, एक एक लिख पाएँ। आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, जहाँ भी डाउट आ रहा होगा आप मेरे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके सुनिए, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, इसको भी यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो ये मैंने अभी यहाँ पे ये राशि लिखी हुई है ना, प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज इट। मैं पहले राशि का पूरा एक बार आपके साथ कवर कर लूँगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एरीज राशि किसी का इंदु लग्न बन रहा है तो उसको
उसके वेल्थ सिग्निफिकेशन, हाउ ही और शी कैन मेक एन एफर्ट टू अर्न मोर मनी फ्रॉम दैट पार्ट। सो एक रेफरेंस हम यहाँ से ले सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट राशि, दैट इज़ एरीज, एंड लाइकवाइज विल गो ऑन। ये मैं राशि लिख रहा हूँ, ये हाउसेस नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। राशि के बाद आई विल गो विद द हाउसेस, एंड देन आपको को ज्वाइन करके लिखना पड़ेगा कि यू हैव टू एनालाइज लाइक दैट। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज। सो एरीज मीन्स दैट फर्स्ट राशि, वेल्थ come through the self effort, entrepreneurship, leadership roles, ventures और independent businesses। सेल्फ एफर्ट से इनको काफ़ी इनके फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल गेन्स इनको होने के चांसेस हैं। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स रहता है कि आपकी राशि कहाँ आ रही है, उसके ऊपर एस्पेक्ट्स कौन सा है, इसको एक पूरा ओवरऑल पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ टू डीप एनालाइज इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेशंस ऑफ वेल्थ। अंडरस्टूड? सो ये हो गया एरीज। नाउ नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए होता है प्रॉपर्टी के थ्रू, आर्ट के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू, फाइनेंशियल एसेट्स के थ्रू, फैमिली एसेट्स के थ्रू। यहाँ से ये लोग मोस्टली और अर्न कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल स्टेबल दिखाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करते हैं, जो लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स रहते हैं, फ्रॉम देयर दे कैन ऑल्सो अर्न। सो दिस इज ऑफ टॉरस। थर्ड इज जेमिनी। मनी फ्लोज थ्रू द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू मोर फाइनेंशियल अर्न्स कर सकते हैं, मोर फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं। मार्केटिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया और मीडिया के थ्रू भी हो गया। दिस इज़ ऑफ जेमिनी आई एम टॉकिंग अबाउट। थर्ड, सो जितना ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने जहाँ भी आप काम कर रहे हैं सो यूज़ करेंगे, दे कैन यूज़ मोर फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ लाइक मीडिया हाउस हो गया, जहाँ पे कम्युनिकेशन का आपको ज़्यादा वर्क होता है, उस टाइप के आपको प्रोफेशंस के थ्रू आपको मोर फाइनेंशियल्स गेन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैंसर। वेल्थ कम फ्रॉम रियल स्टेट्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज से भी आपको हो सकता है, और वर्किंग विद पब्लिक्स के थ्रू भी फ़ायदा हो सकता है। इट्स अ सिंपल फोर्थ हाउस जो अपन बोलते हैं जनरल, रियल स्टेट्स, फैमिली सपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज एंड वर्किंग विद द पब्लिक। फिफ्थ in terms of you can earn more financials in terms of creativity, कि आप कुछ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस के थ्रू आप मोर फाइनेंशियल गेन्स प्राप्त करते हैं। एंड sometime politics and entertainment also come from this Leo sign. Okay, next is of Virgo. Virgo is of analytical thinking, complete analytical thinking। आप जितना भी analytical वर्क इनको दो, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर्स में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, या कोई डिटेल प्लानिंग करनी हो, टाउन प्लानिंग का भी रहता है। सो जो भी एनालिटिकल काम रहता है वर्गो से रिलेटेड, सो इफ़ योर हिंदू लग्न इज वर्गो, you just go with this thing, analytical work. Next is Libra, partnership के through, legal work, relationship based businesses, like आपका बिजनेस है, आप मल्टीपल पार्टनर्स के ऊपर, मल्टीपल पार्टनर्स और आप बिजनेसेस आप डेवलप कर रहे हैं साथ बाई साथ को ज्वाइन होके, सो दैट विल बी द गुड फॉर दिस Libra थिंग्स। Diplomacy work, this also a very good for Libra। पार्टनरशिप एक बहुत ही मतलब आज के इसमें यू कनेक्ट मोर यू अर्न मोर, सिंपल सा फंडा है। आप जितना कनेक्ट होंगे लोगों से, दैट्स अ जनरिक रूल, बट फॉर Libra इट्स मोर थिंग। ओके,
नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो, रिसर्च वर्क, कंप्लीट रिसर्च वर्क, इन्वेस्टिगेशन, हिडन हिडन इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड एनालिसिस, गुड, वेरी गुड जॉब, फ्रॉड एनालिसिस, एक्सीलेंट वर्क। अगर आपका स्कॉर्पियो है, जस्ट गो विद दिस थिंग्स, रिसर्च एंड फ्रॉड। आप IB ज्वाइन करो, रॉ ज्वाइन करो, या आप टेक्निकल पर्सन हो तो साइबर क्राइम में आप मोर एक्सप्लोर करके आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेजिटेरियस। Sagittarius, in terms of that financial gains through higher education, इंटरनेशनल वेंचर्स के थ्रू, लॉन्ग टर्म वेंचर्स के थ्रू ये लोग अर्न कर सकते हैं, टीचिंग्स के थ्रू, स्पिरिचुअल पर्सट्स के थ्रू दे कैन अर्न फाइनेंशियल गेन्स, वेरी गुड थिंग्स। सेजिटेरियस, तो जिनका भी हिंदू लग्न रहता है वो सेजिटेरियस हिंदू लग्न जिनका भी रहता है उनकी एजुकेशन अच्छी रहती है। हाँ, उसमें बहुत मैंने क्राइटेरिया आपको बहुत सारे बता रखे हैं, मेलेफिक एक्सपेक्ट्स, बेनिफिक एक्सपेक्ट्स, एक ओवरऑल पिक्चर को आपको एनालाइज करना है, देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन पार्ट। डोंट डायरेक्टली जम्प टू दिस थिंग्स। आई एम जस्ट गिविंग दिस अ स्मॉल सिग्निफिकेशन ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न सैटर्न की राशि है, बिना डिसिप्लिन और हार्डवर्क के कुछ भी नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन और हार्डवर्क इन टर्म with respect to the government sectors and real estate also, और इन्वेस्टमेंट जहाँ करो जहाँ आप पेशेंटली लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकें, वहाँ पे आप गेंस कर सकते हैं। अंडरस्टूड। गवर्नमेंट्स के बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड निकलते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिग अमाउंट रहता है, पेशेंटली यू हैव टू, अगर आपके पास पैसा है यू इन्वेस्ट देयर। सो वहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है फाइनेंशियल गेन्स होने की। नेक्स्ट इज एक्वेरियस, इनोवेशन। एक्वेरियस इनोवेशन, नेटवर्किंग, साइंटिफिक वर्क, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। थिंक आगे से 10-15 साल का जो फ्यूचर होगा उसके ऊपर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू कैन अर्न मोर। अगर आपका हिंदू लग्न एक्वेरियस है, जस्ट गो विद द फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉस्पेरिटी, जस्ट गो विद द फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, यू विल अर्न, डेफिनेटली यू विल अर्न। समाज से जितना जुड़ सकते हो आप आने वाले 10-15 सालों का सोच के, नाउ इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट। That's a good thing for Aquarius Hindu Lagna. Next is Pisces, last one. Healing, best. आप हील करो। फॉरेन कनेक्शंस होने चाहिए आपके। फॉरेन कनेक्शन से आप भरपूर पैसा कमा सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स थ्रू द फॉरेन कनेक्शंस, डेफिनेटली। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ रहे हैं देन ऑल्सो यू विल अर्न। बस आपको करके देखना है बहुत सारी चीज़ें, यू विल डेफिनेटली अर्न। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेनिफिक, मेलेफिक एक्सपेक्ट कहाँ आ रहे हैं, हिंदू लग्न आ रहा है, आगे से 1, 4, 7, 10, 11 में कौन से प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन पे आइएगा। सिंपल से सिग्निफिकेंस के ऊपर से मैं आपको ये समझाने के लिए सिग्निफिकेंस का डिटेल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट्स कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउसेस वाइज मैं आपको बताता हूँ। हाउसेस वाइज भी मोर और लेस सेम ही है। आप मैंने जो अभी आपको बोला है आप इसको एक हाउसेस वाइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट हाउस का गया आपने कैसे बोला था,
फर्स्ट हाउस किसको डेनोट करता है? सेल्फ मेड वेल्थ। आपको खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू अर्न मोर। मैं अर्न मोर की बातें कर रहा हूँ, नॉट अर्निंग। अर्निंग मोर, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर यू हैव टू वर्क मोर। इफ़ योर हिंदू लग्न इज इन द फर्स्ट हाउस, डेफिनेटली दैट्स द थंब रूल। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करो खुद का, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब और दिस थिंग्स, यू विल डेफिनेटली यू विल अर्न मोर। सेकेंड हाउस से जैसे रहता है तो फूड इंडस्ट्री से आप जुड़ो, डेफिनेटली यू विल अर्न मोर। थर्ड हाउस हो गया शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स, डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल अर्न। सो लाइकवाइज मैंने आपको जो बताया अभी, लाइक एट्थ हाउस इनहेरिटेंस, फ्रॉम इनहेरिटेंस आप डेफिनेटली, इनहेरिटेंस भी एक प्रकार से आपको फाइनेंशियल गेन्स ही है ना। वेल्थ थ्रू इनहेरिटेंस, नाना नानी की प्रॉपर्टी या वाइफ के थ्रू या हस्बैंड के थ्रू जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज़ अ वेल्थ, दैट इज़ वेल्थ कमिंग टू यू इनहेरिटेंस। स्पाउस रिसोर्सेज के थ्रू जो भी आपको वेल्थ आना है, दैट ऑल्सो इनहेरिटेंस। सो दैट ऑल्सो कम अंडर दिस थिंग्स ओनली। एट्थ हाउस में अगर है आपका, टेंथ में है तो वही गवर्नमेंट सेक्टर्स, डेफिनेटली यू इन्वेस्ट, यू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट्स, डेफिनेटली यू विल अर्न मनी। आपको जुड़ना कैसे है, दैट्स ऑल अ कंप्लीट अ को जॉइन में ही आपको सिर्फ फिर से याद दिला तो मैं सिग्निफिकेशंस बता रहा हूँ कंप्लीट। मैं अभी आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा कि हाउ टू एनालाइज, मतलब एक सिंपल अपन चार्ट लेंगे फिर उसको एक एनालाइज करते हैं कि कैसे जोड़ते हैं करके, जो भी मैंने आपको अभी बताया। सो ट्वेल्थ है जैसे आपको, तो वेल्थ फॉरेन लैंड से आपको वेल्थ आना ही आना है, करेक्ट है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल से आप जुड़िए, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटैलिटी से आप जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़िए। सो ट्राई दिस थिंग्स। आप एक ओवरऑल सिग्निफिकेशन सबका आप नोट डाउन करके रखिए, सो आप बेटर उसको जोड़ सकते हैं। सो लेट अस गो विथ वन एग्जाम्पल, सो आपको समझ में आएगा कि हाउ इट विल वर्क एक्चुअली। ओके, सो आपके सामने एक चार्ट है, ये मैंने आपको ऊपर जैसे एग्जांपल पे बताया था, ये भी जेमिनी एसेंडेंट का चार्ट है, मिथुन लग्न एसेंडेंट है ये। सो मैंने इसका कैलकुलेट करके आपको बताया था। सो यहाँ से मैं इसको एक मिनट सब रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। ओके, सो ये भी जेमिनी लग्न का एसेंडेंट है, 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मून यहाँ पे प्लेस्ड है। मैंने वही एग्जांपल जानबूझ के लिया ताकि आपको इजली समझ में आ पाए, सो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। सो इसका जो इंदु लग्न आया था दैट इज़ द वर्गो साइन। यहाँ फिर से लिख देता हूँ, इंदु लग्न दैट इज 6 नंबर राशि, इट इज़ वर्गो। अब इसको देखना कैसे, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट मून इज इन द पाइसेस एंड लग्न इज जेमिनी, इंदु लग्न इज वर्गो। कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको ये ऊपर समझा दिया था। आपको अगर समझ में नहीं आया हुआ तो फिर से आप वापस जाके उसको समझ सकते हैं। मैंने सेम एग्जांपल इसीलिए लिया था ताकि आप उसको ईजिली समझ पाएँ। सो आपको यहाँ पे क्या है कि इंदु लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड इन वर्गो। जो वर्गो है इसका लॉर्ड कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ प्लेस्ड है? 6 नंबर राशि में, इंदु लग्न में ही प्लेस्ड है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय मून। मून यहाँ से इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि 11th जो कि 9th लॉर्ड भी है, करेक्ट। बट यहाँ पे मर्क्यूरी जो है वो मार्स के साथ को ज्वाइन है, करेक्ट।
मार्स कौन सा हाउस का लॉर्ड है? मार्स कौन सा हाउस का ज्वाइन है? मार्स कौन सा हाउस का लॉर्ड है, आप खुद ही बताइए। अगर हम इसको लग्न बनाते हैं तो यहाँ 6 नंबर आता है। तो यहाँ से देखिए आप कि मार्स जो इंदु जो कि मर्क्यूरी के साथ को ज्वाइन है, वो कौन कौन सा हाउसेस का लॉर्ड है? थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस का लॉर्ड है मार्स। सो वो क्या दिखा रहा है? हर्डल्स इन अर्निंग। आपको समझ में आया ना? मैंने यही चार्ट को रोटेट करके लग्न बना दिया है। हम हिंदू लग्न को पढ़ रहे थे, सो जस्ट फॉर ईज मैंने 6 नंबर की राशि को ही लग्न बना दिया है। करेक्ट। अब यहाँ पे हिंदू लग्न का जो लॉर्ड है 6 नंबर का जो है वो मर्क्यूरी यहीं पे प्लेस्ड है, लेकिन वो किसके साथ कंजंक्ट में है? मार्स के साथ। मार्स कौन सा उसका लॉर्ड है? थर्ड हाउस एंड एथ हाउस का लॉर्ड है। सो ये दोनों हाउसेस हर्डल्स दिखा रहे अर्निंग के लिए। सो होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि को ज्वाइन कैसे करना है ना? तो अभी अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 4 7 10 और 11 फ्रॉम हिंदू लग्न, इट्स अ गुड थिंग, यू कैन अर्न दैट। यहाँ पे आप देखिए हिंदू लग्न से सेकंड में कौन सी राशि है? 7 नंबर की, जिसका स्वामी होता है वीनस, जो कि सेकंड एंड नाइन्थ लॉर्ड दोनों है। करेक्ट। बट वो किसके साथ को ज्वाइन है? वीनस जो किसके साथ को ज्वाइन है, आप ये बताइए। वीनस है सिक्स्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ है। सो 6 और 12 राशि, 6 और 12वें हाउस का जो लॉर्ड है उनके साथ वीनस को ज्वाइन है। बट स्टिल वीनस की महादशा में ही विल डेफिनेटली अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि एक रूल मैंने आपको ऊपर लिखाया था, अगर आपने नोट डाउन किया होगा वो रूल, कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाले रूल में मैंने लिखाया था कि प्लैनेट्स इन द फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सेवन टेंथ एंड गिव्स वेल्थ एंड फाइनेंशियल गेन्स। मैंने यहाँ पे लिखाया था दशा ऑफ प्लैनेट्स ऑल्सो, ट्रांजिट्स ऑल्सो। करेक्ट। सो स्टिल वीनस की जो भी महादशा रही इनकी, मेरे ख्याल से समथिंग अराउंड 88 से लेके 2002 तक, सो सो इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। और जो मैं आपको इनहेरिटेंस का आपको बता रहा था, एट्थ हाउस फ्रॉम द लग्न कौन सा हाउस आ रहा है? एट्थ हाउस फ्रॉम द लग्न कौन सा हाउस है? आप यहाँ पे अगर आप मेरे को बताएंगे तो इज़ द 10th हाउस। करेक्ट। दैट इज़ द सैटर्न। एंड सैटर्न कहाँ पे को ज्वाइन है? ही इज को ज्वाइन विद द वीनस, दैट इज द सेकेंड फ्रॉम द हिंदू लग्न। इनको सैटर्न की दशा में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली in terms of financial gains also. So like this you have to co-join a chart। आप अपना बर्थ चार्ट लीजिए, सबसे पहले आप हिंदू लग्न कैलकुलेट कीजिए, और फिर आप उसमें देखिए कि कौन कौन से मैलेफिक एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। बेनिफिक एस्पेक्ट्स होना अच्छी बात है, मैलेफिक में भी इट्स अ गुड थिंग, अगर वो एग्जॉल्टेड हो रहा है तो ठीक होता है, बाकी फिर वो चीज़ों को थोड़ा प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल दिस थिंग्स को थोड़ा कम करते जाता है। पाप कर्तरी में तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको कैलकुलेट करना होगा टू कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द हिंदू लग्न। कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, काफ़ी इजी वे में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। जानबूझ के मैंने मर्क्यूरी वाला ही आपको एग्जांपल समझाया ताकि आप हिंदू लग्न कैलकुलेट करने में कंफ्यूज ना हो। आपको कोई भी डाउट हो, you can directly contact me. I am ready to give the consultation also. So please आप इसको समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, बहुत कम लोग बातें करते हैं, लेकिन हाँ आप इसे चीज़ों को ईज़िली समझने का आप ईज़िली समझ सकते हैं।
दैट्स इट, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. हो गया मेरे को थोड़ा गैप हो गया वीडियो अपलोड करने में, थोड़े कुछ मैं पर्सनल इसमें बिजी था इसलिए अपलोड नहीं कर पाया. सो नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स आई विल कंटिन्यू टू डू अपलोड एंड शेयर द नॉलेज विथ यू ऑल गाइस. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.